MQM पाकिस्तान का हुकूमत से अलहदगी का इंदिया कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि अब सड़कों पर अवाम को मुकदमा रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो हम उम्मीद लगा कर बैठे थे वो नजर नहीं आई। मेरा ये सियासी तज्जिया है कि वो सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और मुझे ऐसा पॉलिटिकली महसूस होता है कि वो इस्तीफे की तरफ अभी नहीं जाएंगे। देखें, फजलुर रहमान साहब असल जड़ है इस फसाद की। MQM बेवफाई नहीं करेगी, शेख रशीद की पेशगोई। कहते हैं मेरा नहीं ख्याल PDM पार्लियामेंट से मुस्ताफी होगी बल्कि सेनेट इलेक्शन में हिस्सा भी लेगी। वजीर दाखिला ने मौलाना फजलुर रहमान को फसाद की जड़ करार दे दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबता। बेनजीर भुट्टो की बरसी पर जलसे में शिरकत की दावत दी। हुकूमत मुखालिफ तहरीक और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मायूस अपोजिशन खुद नहीं समझ पा रही क्या करें। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का मौबून खुसूसी नदीम अफजल चंद से मुलाकात में इज़हार ख्याल। कहा A से Z तक अपोजिशन के तमाम प्लान्स फ्लॉप हो गए हैं। वजीर आजम अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग को किसी खातिर में नहीं ला रहे। वजीर हाउसिंग पंजाब मियां महमूदुर रशीद कहते हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ की वजीर आजम की इस्तीफे की ख्वाहिश कभी पूरी ना होगी। कोरोना से वफात पाने वाली सेनेटर कुलसुम परवीन की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब 3 दिन में होंगे। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। सेनेट सेक्रेटेरिएट से मुरासला मिलने के बाद स्केड्यूल जारी किया जाएगा। मालो मता हाथ से जाने लगा। नवाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा। जायदादों को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म आ गया। एहतसाब अदालत का नैब लाहौर को नून लीगी कायद की जायदादें कर्क करने का हुक्म। CNG के गैर तस्दीक शुदा सिलेंडर्स पर सिंध हाई कोर्ट ने पाबंदी लगा दी। सिलेंडर HDIP से तस्दीक शुदा ना हो तो फौरी एक्शन लिया जाए। IG सिंध को सूबे भर में कार्रवाई का हुक्म। सिलेंडर फिटिंग वर्कशॉप्स के लिए भी लाइसेंस लाजमी करार दे दिया। गैस को सर्दी लग गई, चूल्हे ठंडे पड़ गए। गर्मियां हो या सर्दियां, लोड शेडिंग के लफ्ज से अवाम मानूस हो चुके। लेकिन क्या करें, बिजली और गैस के बगैर गुजारा भी तो नहीं। दुश्मन वही रूप नया। कोरोना फेस बदलकर कराची आधम का। डॉक्टर अताउर रहमान ने खबरदार कर दिया। शहर में पाई गई आलमी वबा की नई किस्म बरतानिया में पाए गए वायरस जैसी है। पाकिस्तान में कोरोना की मुंह जोरी। 24 घंटों में मजीद 111 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क में वायरस के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 4,65,070 हो गई। देर है अंधेर नहीं, वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने वाजे कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि वैक्सीन की दरामद पेचीदा मामला है, कीमत मसला नहीं, मयार पर समझौता नहीं किया जाएगा। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के ठिकानों पर ऑपरेशन। एक हलाक, दूसरा दहशतगर्द गिरफ्तार। हवालदार शुएब फायरिंग के तबादले में जामे शहादत नोश कर गए। ISPR के मुताबिक गोला बारूद बरामद। भारत दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मरकज बन चुका। वजीर इत्तला शिबली फराज अपने ट्वीट में कहते हैं कि दिस इन्फ्लो लैब ने भारतीय झूठ के कारोबार को बेनकाब किया। बरतानवी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने भारतीय चैनल के बयानिए का पर्दा चाक किया। अमरीकी सहाफी डैनियल पॉल केस के मुल्जिमान की फौरी रिहाई का हुक्म। अहमद उमर शेख समेत 4 मुल्जिमान की नजरबंदी का नोटिफिकेशन कलअदम करार। मुल्जिमान बगैर किसी जुर्म के कैद में हैं। अदालत के रिमार्क। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जिमान के नाम ECL में डालने का हुक्म दे दिया। DRA
दार खैर में बसे पाकिस्तानियों को शाबाश। वजीर आज़म ने ट्विटर पैगाम में ओवरसीज हमवतनों को कीमती असासा करार दे दिया। इमरान खान कहते हैं रोशन डिजिटल अकाउंट का हजम $200 मिलियन से तजावुज कर गया। पहले $100 मिलियन 76 रोज और अगले सिर्फ 28 रोज में वतन पहुंचे। पाक चीन मुश्तरका फ़िज़ाई मशक़ इख्तिताम पज़ीर। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चीनी सफ़ीर नुआंग रोंग की भी शिरकत। सरबराह पाक फ़िज़ाइया ने कहा कि पाक चीन दोस्ती मुस्तहकम हो रही है। अमरीकी सदर की दरिया दिली। 26 कैदियों के लिए मुआफ़ी का ऐलान कर दिया। कैदी सांझे निकले। मुआफ़ी पाने वालों में डोनाल्ड ट्रंप के समधी जेरार्ड कैशनर के वालिद भी शामिल। और अजीम फनकार मोइन अख्तर की यादें उनकी यौम पैदाइश पर ताज़ा हो गईं। आंगन टेढ़ा हो या 50-50 वो हमारे दरमियान तो नहीं, लेकिन मुस्कुराहटें बिखेरने की अदा अब भी खूब निभाते हैं।